हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे उसके ससुराल से पहले ही दिन निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माता पिता दहेज नहीं दे पाए। उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, उसका सम्मान कुचला गया, लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। उसने अपने जीवन को ऐसे बदला कि एक दिन वही लोग उसके आगे सिर झुकाने पर मजबूर हो गए। आइए सुनते हैं उसकी दर्द और संघर्ष से भरी प्रेरणादायक कहानी। और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। उस दिन आसमान साफ था। सूरज की किरणें नई दुल्हन के माथे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी किस्मत के अंधेरे की आहट उसे कहाँ पता थी। शादी का शोर शराबा खत्म हुआ ही था, अभी हल्दी और मेहंदी की खुशबू पूरी तरह घर से गई भी नहीं थी कि अचानक सुबह सुबह सास की करकती आवाज़ ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। अरे बहू, ये क्या लेके आई है तू? तेरे घर वाले ने हमें दहेज में गाड़ी तक नहीं दी, न सोने के गहने लाए हैं, और ऊपर से तू इस घर में रानी बनकर बैठ गई। लड़की का चेहरा शर्म और डर से सफ़ेद पड़ गया। वह सोच भी नहीं पाई कि पहला ही दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे कड़वा दिन बन जाएगा। पति, जो कल तक 7 फेरे लेकर उसके साथ हमेशा साथ निभाने का वादा कर रहा था, माँ के शब्दों से सहमत होते हुए बोला, हाँ माँ, यह लड़की हमारे घर लायक नहीं है। मैं समझता था मेरे लिए एक समझदार अमीर घर की बहू आएगी, लेकिन यह तो खाली हाथ आई है। दहेज भी नहीं लाई और इसकी शक्ल भी मुझे रास नहीं आती। उन शब्दों ने लड़की के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिए। ससुराल की दहलीज जिस पर उसने कदम रखते ही सोचा था कि अब उसका अपना संसार बनेगा, अचानक किसी जेल से भी ज़्यादा भयानक लगने लगा। रिश्तेदार और पड़ोसी जो कल रात शादी में मिठाई खा रहे थे, आज खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। सास ने उसे गले से पकड़कर दरवाजे तक घसीटा और बोली, जा, तेरे जैसे बिना दहेज वाली बहू हमारे खानदान की इज्जत नहीं बढ़ा सकती। तू हमारे बेटे के लायक ही नहीं है। और धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया गया। लाल चुनरी में लिपटी वह लड़की सड़क पर खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और माथे पर अभी भी सिंदूर चमक रहा था। यह उसका पहला दिन था ससुराल में, और उसी दिन उसका रिश्ता, उसके सपने, उसकी इज्जत सब छिन गया। वह घर से निकली तो उसके पीछे ढेर सारे ताने और गालियां गूंज रही थी। समाज ने भी उसी को दोषी ठहराया। कोई बोला, जरूर इसमें ही कोई कमी होगी, तभी तो पति ने छोड़ दिया, वो भी पहली रात। कोई बोला, लड़की वाले ने दहेज नहीं दिया, अब भुगतो। तो कोई बोला, ऐसी औरतें अपने घर बर्बाद करती है। लड़की की आत्मा रो रही थी, मगर उसके दिल में कहीं एक चिंगारी जल चुकी थी। वह जान चुकी थी कि अब उसकी ज़िंदगी का रास्ता आसान नहीं होगा, मगर अगर वह टूट गई तो दुनिया उसी को गलत कहेगी। उसने ठान लिया कि अब वह रोएगी नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाएगी कि इंसान की कीमत दहेज से नहीं, उसकी मेहनत और हुनर से तय होती है। अब वह अपनी मायके की ओर नहीं लौटी, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ भी माँ बाप पहले ही गरीब हैं और समाज का डर उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। वह अकेली ही निकली, किराए के छोटे से कमरे में जाकर रहने लगी। पेट काट कर रात रात भर सिलाई करके और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उसने अपना खर्च निकाला। दिन में आंसू बहते थे, लेकिन रात में वह किताबों में डूब जाती थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर उस मुकाम तक पहुंचेगी जहां वही लोग जो आज उसे निकम्मी कह रहे हैं, उसके आगे सिर झुकाएंगे। लड़की अकेले कमरे में बैठकर रात को अक्सर आसमान की ओर देखती थी। चांद की सफ़ेद रोशनी खिड़की से भीतर आती और उसे याद दिलाती कि दुनिया में उजाला अभी बाकी है, बस उसके पास पहुंचने के लिए उसे अंधेरों से लड़ना होगा। कमरे में बिस्तर तक ठीक से नहीं था। एक पुरानी चादर ज़मीन पर बिछी हुई थी और वहीं तकिए की जगह किताबें रखी रहती। दिन भर बच्चों का ट्यूशन पढ़ाने से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उनसे वह किराया चुकाती और सूखी रोटियों से पेट भर लेती। मगर जब रात होती तो वही किताबें उसकी सबसे बड़ी साथी बन जाती। उसने ठान लिया था कि वह केवल जिंदा रहने के लिए नहीं जिएगी, बल्कि अपने नाम से पहचान बनाएगी। ट्यूशन से कमाए पैसों से उसने कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ भी कई लोग उसे ताने मारते, अरे शादी होकर भी यहाँ पढ़ाई कर रही है, किसके भरोसे, कौन संभालेगा इसे। लेकिन उसने किसी का परवाह नहीं किया। सुबह से शाम तक मेहनत और
और रात को चौकीदारी के टॉर्च की रोशनी में लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई। यह उसकी दिनचर्या बन गई। भूख से पेट चिल्लाता था तो वह पानी पीकर पढ़ाई जारी रखती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में उसका नाम चमकने लगा। प्रोफेसर उसकी लगन देखकर हैरान रहते। कई बार जब वह लेट आती तो पूछते, बेटा तुम थकी हारी क्यों दिख रही हो? और वह मुस्कुराकर कहती, सर अभी तक की ज़िंदगी ने इतना थकाया है कि अब मेहनत से ही सुकून मिलता है। उसकी आंखों की चमक बता देती थी कि उसके इरादे कितने मजबूत हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। फीस जमा करने के लिए उसे कई बार कर्ज लेना पड़ा। मोहल्ले वाले ताने देते, देखो वही लड़की है जिसे ससुराल ने दहेज न मिलने के कारण निकाल दिया गया था। वह किताबें ढो रही है, लेकिन हर ताना उसके लिए जैसे ईंधन बन जाता। वह किताबें और जोर से खोलकर पढ़ने लगती। साल दर साल गुजर गए। उसने ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ की पढ़ाई दाखिला लिया। अब उसका सपना और साफ हो चुका था। वह वकील बनेगी ताकि उन जैसी लड़कियों को न्याय दिला सके जिन्हें दहेज के नाम पर अपमानित करके घर से निकाल दिया जाता। लॉ कॉलेज के दिनों में उसने समाज के कई किस्से सुने। कहीं बहू को जलाकर मार दिया गया, कहीं लड़की को घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया गया। ये घटनाएं उसकी आत्मा को झकझोर देती। वह रातों को सो नहीं पाती और मन ही मन कसम खाती कि मैं वही हथियार बनूंगी जिससे औरतों की आवाज़ दबाई ना जा सके। अब उसके दिन कोर्ट की किताबें, केस स्टडीज और मोटे मोटे लॉ एड्स में बीतने लगे। सिलाई और ट्यूशन से जैसे तैसे वह खुद को संभाल रही थी, मगर पढ़ाई में उसका नाम कॉलेज के टॉपरों में आने लगा। धीरे धीरे वह शहर की पहचान बनने लगी। कई प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारा फ्यूचर बहुत बड़ा है, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और सचमुच वह दिन आया जब उसने लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली और कोर्ट में वकालत करने का लाइसेंस पा लिया। पहली बार जब उसने काले कोट को अपने कंधों पर डाला तो उसकी आंखें भर आई। आईने में खुद को देखती हुई उसने फुसफुसाकर कहा, आज मैं सिर्फ एक छोरी हुई बहू नहीं बल्कि एक वकील हूँ। आज मैं औरों के लिए आवाज़ बनूंगी। लेकिन कोर्ट की दहलीज पर कदम रखते ही हकीकत सामने थी। बड़े बड़े वकील उसकी ओर तिरस्कार भरी नज़रों से देखते। कोई हंसकर कहता, नई नवेली आई है, 2-4 केस में ही भाग जाएगी। तो कोई कानों में फुसफुसाता, अरे यह वही लड़की है जिसे दहेज न मिलने पर घर से निकाल दिया गया था। अब वकील बनकर दूसरों को क्या बचाएगी? लेकिन उसने सिर झुकाकर सब सुना और मन में सोचा, आज मुझे देखकर हंस लो, कल मेरे तर्कों पर खड़े होकर तालियां बजाओगे। उसका पहला केस बहुत छोटा था। मोहल्ले की एक गरीब औरत का था जिसे मकान मालिक बेवजह घर से निकालना चाहता था। कोई बड़ा वकील वह केस लेने को तैयार थे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लड़की ने कहा, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसाफ तो मिलना चाहिए। वह रात भर जाकर सबूत ढूंढती, कानून की किताबों से खंगालती और अगले दिन कोर्ट में तर्क पेश करती। उसकी आवाज़ थोड़ी कांपती थी मगर उसकी बातों में सच्चाई थी। जज ने उसकी दलीलें सुनी और फैसला गरीब औरत के पक्ष में दिया। वह औरत रोते हुए उसके पैरों से लिपट गई। बेटी, तू भगवान का रूप है। अगर तू न होती तो मैं अपने बच्चों को सड़क पर फेंक देती। उस दिन वकील लड़की की आंखों से भी आंसू बह निकले, मगर यह आंसू अपमान के नहीं बल्कि जीत के थे। इसके बाद धीरे धीरे उसके पास और केस आने लगे। कभी किसी बेटी को मायके से हिस्सा दिलाना होता तो कभी किसी बुजुर्ग माँ बाप के बेटों की बेरुखी से बचाना होता। हर केस उसके लिए इमोशनल हो जाता क्योंकि वह खुद दर्द से गुजरी थी। वह सिर्फ कानून की किताब से नहीं बल्कि दिल से केस लड़ती थी। लेकिन इस बीच उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कई बार फीस न मिलने के कारण उसे भूखा रहना पड़ता। एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 दिन तक उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वह बस पानी पीकर काम पर जाती। चौथे दिन जब कोर्ट से घर लौटी तो कमरे के बाहर किसी ने थैले में 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी रख दी थी। उसने थैला खोला, आंसू छलक पड़े। शायद मोहल्ले की कोई बूढ़ी अम्मा थी जो रोज उसे बिना खाए पिए भागते देख समझ गई थी। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान तू भूखा रख सकता है पर मुझे हारने नहीं देगा। धीरे धीरे उसकी लगन और असर दिखने लगा। अखबारों में उसकी खबरें छपने लगी। गरीबों की वकील, औरतों की आवाज़ और समाज धीरे धीरे उसे सम्मान की नज़र से देखने लगा। मगर अंदर से वह लड़की थी जिसे कभी दहलीज से धक्का देकर निकाला गया था। हार जीत के बाद वह अपने दिल से कहती, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं,
उन सब औरतों की है जिन्हें दहेज, तानों और अत्याचारों ने दबा दिया। दिन बीतते बीतते वह मुकाम भी आया जब उसने अपने ही अतीत का सामना करने को ठानी। इतने बरस गुजर चुके थे, उसके नाम से सम्मान गूंज रहा था, लेकिन दिल के भीतर वह जख्म अब तक जिंदा था जो उसे पहले दिन ससुराल के दहेज से धक्के मारकर बाहर निकाल दिए जाने पर मिला था। उसने सोचा, अब वक्त है कि मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा केस लड़ूं, अपना ही केस। और उसने कोर्ट में अपने पति के खिलाफ तलाक का केस फाइल किया। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। अखबारों ने लिखा, वह लड़की जिसे दहेज न मिलने पर अपमानित कर निकाला गया था, अब अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ अदालत में खड़ी होगी। समाज गूंज उठा। कुछ लोग बोले, देखना अभी अपने पति को जेल भिजवाएगी, तो कुछ बोला, यह औरत अब सबको सबक सिखाएगी। कोर्ट का वह दिन जैसे इतिहास में दर्ज होने के लिए बना था। सुबह से ही भीड़ कोर्ट के बाहर जमा थी। लोग सिर्फ एक झलक देखना चाहते थे उस लड़की की जो अपमान से उठकर इस मुकाम तक पहुंची। जब वह काले कोट में हाथ में फाइल लिए कोर्ट के दरवाजे पहुंची तो लोग रास्ता छोड़ने लगे। उसकी चाल में आत्मविश्वास थी, चेहरा तेज से दमक रहा था। जैसे उसका नाम पुकारा गया, पूरा कोर्ट हॉल खामोश हो गया। एडवोकेट कहकर उसका नाम पुकारते ही जज भी अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आपका स्वागत है मैडम। आपने इस देश की बेटियों के लिए जो किया है वह सम्मान का हकदार हैं आप। पूरे कोर्ट में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह पल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान था। वही लड़की जिसे कभी हमारे बेटे के लायक नहीं कहकर धक्के मारकर निकाला गया था, आज जज भी उसके सम्मान में खड़े थे। दूसरी ओर उसका पति, सास और ससुर कटघरे में खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, पति रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उस दिन अगर मैंने माँ की बात ना मानी होती तो आज तो मेरी इज्जत होती, ना कि मेरा अपराध। सास भी फुट फुट कर रोने लगी। बेटी, हमें माफ़ कर दो, हम दहेज के अंधेपन में अंधा हो गए थे। तू सोने जैसी थी मगर हमने मिट्टी समझकर ठुकरा दिया। ससुर के भी हाथ जुड़ गए। बेटी, हमने तुझे घर से निकाला, अब हमें अपने घर से निकाल दो। हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन लड़की की आंखें पत्थर जैसी ठंडी थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, आज तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, मगर उस दिन तुमने मुझे इंसान नहीं समझा था। उस दिन मेरा अपराध क्या था कि मैं दहेज नहीं लाई? दहेज तो मैं नहीं लाई, मगर आज देखो, इज्जत, मेहनत और नाम मैं लेकर आई हूँ। तुम्हारे पास सब कुछ था मगर इंसानियत नहीं था। आज तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा है और मेरे पास न्याय है। उसके शब्द तीर की तरह सबके दिल में उतर गए। पूरा कोर्ट खामोश हो गया। बाहर खड़ी भीड़ में लोग आपस में फुसफुसाने लगे, देखो वही बहू है जिसे दहेज न मिलने पर निकाला गया था। आज उसकी ताकत के आगे जज भी खड़े हैं। जज ने केस का फैसला सुनाया। तलाक मंजूर किया जाता है। पति और ससुराल वालों को आजीवन यह कलंक लेकर जीना होगा कि उन्होंने सोने जैसी बहू को ठुकरा दिया। उस दिन जब वह कोर्ट से बाहर निकली, आसमान जैसे उसके स्वागत में झुक गया। लोगों ने उसकी राह में फूल बरसाए, मगर उसके पति और ससुराल वाले वहीं ज़मीन पर बैठे रह गए, सिर पकड़कर रोते रहे। उनके पास अब सिर्फ पछतावा था। और इस तरह उस लड़की की कहानी ख़त्म होती है। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी अपमान से, मगर ख़त्म हुई न्याय और इज्जत पर। दोस्तों, आपने देखा कैसे दहेज जैसी कुप्रथा ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर समाज को दिखा दिया कि असली ताकत दहेज में नहीं बल्कि शिक्षा और हिम्मत में होती है। यही वजह है कि कोर्ट में भी जज उसके सम्मान में खड़े हो गए और जिन्होंने उसे ठुकराया था वे पछतावे के आंसू बहाने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे साथ अन्याय हो तो चुप रहने से अच्छा है अपनी आवाज़ उठाना और अपने सपनों के लिए लड़ना। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि समाज से दहेज जैसी बुराई जड़ से ख़त्म हो सके। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।